चलिए भाई, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो प्यारे बच्चे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना इस चीज़ को। देखो कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। कैसे? हम फर्स्ट और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 2 8 √3 3। देखो √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 होता है। तो 4 2 जा 8 इंटू 3 कितना हुआ 24। अब हमें 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 24 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आए। ठीक है, हमने कहा 24 के ऐसे फैक्टर हमारे पास में ये आ सकते हैं प्यारे बच्चे कि हम 8 इंटू 3 कर दें। 8 3 जा 24 और 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। प्यारे बच्चे, ये हमारे पास में आया। चलिए देखो, इसको करने से क्या हुआ, हमारे पास में प्रोडक्ट भी आ गई है और डिफरेंस भी आ गया, दोनों आ गए ना। तो प्यारे बच्चे ध्यान से देखो, ऐसे लिख सकते हैं इसको 4√3x² प्लस 8 माइनस 3 इंटू x माइनस 2√3। भाई ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब मैं इसको आगे करूँगा। तो 4√3x² प्लस x की मल्टीप्लाई अंदर 8x और ये होगा 3x माइनस 2√3। मेरे भाई अब हमारे पास में ये फर्स्ट पेयर हो गया और ये हमारे पास में लास्ट पेयर आ चुका। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है? नहीं है? चलिए अब प्यारे बच्चे, इन दोनों में से हमने ऐसा नंबर कॉमन लेना है जो दोनों में हो। तो हमने कहा हम एक काम कर देते हैं, 4x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बच गया √3x प्लस 2। अब बेटा ध्यान से एक बात समझना, जो नंबर हमारे पास में इस ब्रैकेट में है सेम नंबर यहाँ पे होना चाहिए। अब प्यारे बच्चे एक बात देखो, यहाँ पे हमारे पास में हमने क्या लेना पड़ेगा, √3 चाहिए। यहाँ पे कितना है 3 है। तो हम एक काम कर देते हैं, 3 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, √3 इंटू √3। बिल्कुल ठीक। मैं माइनस √3 कॉमन लेता हूँ तो अंदर √3x माइनस माइनस प्लस 2। यहाँ तक बात समझ में आई प्यारे भाई? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देन आगे की ओर बढ़ेंगे। नाउ 4x माइनस √3। देखो 4x माइनस √3 एक पेयर, ठीक है, बन गया हमारे पास में। यहाँ से इन दोनों में से हमने एक नंबर कॉमन लिया, √3x प्लस 2। ये बात मेरे भाई आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? चलिए ये सब जीरो के इक्विवेलेंट चल गया। अब प्यारे बच्चे, जब मैंने 4x माइनस √3 को जीरो के इक्विवेलेंट रखा तो 4x इज इक्वल टू √3 एंड x इज इक्वल टू √3/4। ये एक वैल्यू होगी हमारे पास में। सेम जब मैंने √3x प्लस 2 को जीरो के इक्विवेलेंट रखा मेरे भाई, तो √3x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -2/√3। मेरे प्यारे बच्चे, ये बात आपको समझ में आ रही है? कोई डाउट है? नहीं। चलिए अब भाई अल्फा हमारे पास में क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू √3/4 एंड बीटा हमारे पास में क्या हो गया, -2/√3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? चलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो ध्यान से समझना प्यारे बच्चे, क्या करेंगे हम हमारे पास में, इसको सीधा ही कर लेते हैं, स्ट्रेट ही है, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो प्यारे बच्चे देख इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। प्यारे बच्चे ये बात ध्यान से समझना, ये बात ठीक है। अब जीरोस का सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा, व्हाट अल्फा इज √3/4 एंड व्हाट बीटा -2/√3 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x। प्यारे बच्चे कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है हमारे पास में, 5 पॉजिटिव, माइनस पहले से है और अपॉन x² कितना प्यारे भाई, 4√3। मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, हमारे पास में क्या आया 4√3। 4 से डिवाइड किया, मिला कितना √3 की मल्टीपल √3 से 3 प्लस माइनस माइनस √3 से डिवाइड हुआ कितना है 4 2 जा कितना हुआ 8 इज इक्वल टू -5/4√3 एंड देन इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया -5/4√3 इज इक्वल टू -5/4√3। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आई? ये दोनों वेरीफाइड हो चुके हैं।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बेटे अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, व्हाट जीरोस, अंडर रूट 3/4 अल्फा की वैल्यू है और बीटा हमारे पास में -2/√3। बेटा ये है ना वैल्यू। चलिए प्यारे बच्चे कांस्टेंट टर्म, व्हाट कांस्टेंट टर्म, -2/√3 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4/√3। तो प्यारे बच्चे √3 से √3 निकले, 2 2 जा 2 1 जा, और √3 से √3 2 1 जा 2 2 जा। यहाँ भी हमारे पास में -1/2 और यहाँ भी हमारे पास में -1/2। ये बात आपको समझ में आई। अब हम यहाँ पे लिख देंगे hence the relationship between zeros and its verified zeros and its coefficient is verified। प्यारे बच्चे बात आपको समझ आई। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं।